तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ठीक हैं? मैंने इससे पहले आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाया था और फिर से मैं 5 और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ्स का सब्जेक्टिव, ऐसा सब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम में एकदम पूछा जाएगा। मैंने ठाना है कि इस बार सबको 90 पार ले जाना है। तो आइए मेरे साथ, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ्स के 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जो पहले वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज छठे क्वेश्चन से मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं अब सवाल की तरफ और एकदम ध्यान देके अब ध्यान दीजिए, एकदम बिंदास तरीक़ा से सीखिए। तब तक फिर चलते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाएंगे। अभी ये वीडियो पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे और इसी तरह हम लोग 5-5 क्वेश्चन का सीरीज चलाकर हम लोग 5-5 क्वेश्चन करके ही सीखेंगे और अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए मेरे साथ क्लास में। तो सबसे पहला हम लोग का सवाल है छठा में, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 है तो संख्या निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है हम लोगों को कि 3 लगातार संख्या, तो आपको पहले क्या करना होगा, मानना होगा, माना 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो पहले 3 लगातार संख्या मान लेंगे। पहला संख्या x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो फिर से प्रश्न से लिख करके प्रश्न से लिखेंगे और इस तीनों का बोल रहा है वर्ग। तो x का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है हम लोगों को 110। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, और तब होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a हो गया ये और b हो गया ये, तो ab 2ab, तो 2 लिखेंगे, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो 2x हो जाएगा। फिर से इसको वैसे ही तोड़ेंगे, समझ रहे हैं, a स्क्वायर तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2ab। तो 2ab के लिए क्या होगा, 2 का 2, और 2 को जब x से गुना होगा तो 2x, और फिर इसको 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 4 हो जाएगा और इक्वल टू लिख देंगे 110। अब सारे x वाले को एक जगह लिख देंगे, x स्क्वायर वाले को एक जगह, 1 2 3 हो गया x स्क्वायर। अब देखिए 4x इधर हो गया, 2x इधर हो गया, 4 2 6x हो गया, और 4 इधर है 1 इधर है, कितना हो गया 5, बराबर में कितना हो गया 110। तो हम लोग के एक समीकरण बन गया। क्या बन गया, हम लोग के पास एक समीकरण बन गया, जिसका समीकरण में मान जो है हम लोग देख रहे हैं कि दे दिया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, हम बताते हैं आपको। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये जो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 105 होगा, ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x, और ये 110 में से ये 5 चला जाएगा, यानी कि प्लस 5, और 110 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है तो 6x रहेगा, और यहाँ पे 110 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 105, बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि 110 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, माइनस में होगा 105। ठीक है, अभी हम लोग का एक पार्ट बन गया, एक पार्ट खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें से बनाना है, मतलब इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ से दूसरा पार्ट, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना दिया है 6, और c बराबर कितना दिया हुआ है
माइनस 105। अब इसका हम लोग डी निकालेंगे, ठीक है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताते हैं। डी निकलेगा बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ए का मान कितना है आपको मालूम है, ए का मान दिया है 3 और सी का मान दिया है माइनस 105। अब इसको गुना करेंगे 6 को 6 से 36, 4 तिया 12, 12 को गुना होगा 105 से, 12 को कितना से होगा गुना, तो 105 से गुना होगा। 12 को 105 से गुना होगा तो हो जाएगा हम लोग का 1260। 36 में माइनस माइनस हो गया प्लस 1260, कितना हो जाएगा हम लोग का 12 को 105 से गुना करें तो 1260। इसमें हम लोग को क्या करना है, तो 36 को जोड़ देना है, क्योंकि देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ तक समझ गए। पहले हमने ऐसे बनाया, यहाँ हमने ऐसे बनाया। अब क्या करना है कि 1260 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा, 1296, ठीक है। अब इसका जो है हम लोग को कुछ नहीं, अब हम लोग को निकालना है x का मान। तो x बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा में 2a, इसका फॉर्मूला होता है। अब माइनस बी, तो b का मान है 6, यहाँ लगा देंगे माइनस 6, रूट डी तो रूट डी रूट डी में रूट डी का मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रूट, यहाँ पे जितना भी आया था 1296 आया था ना, ये वाला मान, यहाँ लिख देंगे 1296 बट्टा में 2 और a के जगह पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3। अब कट खुट करेंगे माइनस 6 प्लस माइनस 1296 का जो है वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 36 को जब 36 से गुना करते हैं तो 1296 आता है। तो यहाँ 36 हो जाएगा, इसका 1296 का बट्टा में हो जाएगा 6, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब देखिए क्या होगा, अब तो ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ। इसमें एक बार हमको 36 को प्लस में लेकर चलना है और एक बार हमको माइनस में लेकर चलना है। अगर प्लस में लेकर चलते हैं तब कितना आंसर आएगा, और माइनस में लेकर चलते हैं तो कितना आंसर आएगा। देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक स्टेप और हम लोग को आगे जाना है, अभी 2-3 स्टेप और आगे जाना है। तब यहाँ पे क्या होगा, अतः x का मान 2 बार निकलेगा। x बराबर एक बार निकलेगा कैसे, अगर माइनस 6 है, इधर प्लस में 36 है, अब बट्टा में 6 है, तो 36 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 36 में से 6 गया तो 30, काटेंगे तो कट गया, कितना हो गया 5, आ गया आंसर 5। अब हम लोग को क्या करना है, प्लस में ही आ गया 5, ये माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में मान आता ना तो इसको प्लस की जगह माइनस करके रख देते, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्लस 36 में से 6 गया तो 30, अब 30 को काटे तो कितना आया 5। इस जगह पर अगर उत्तर माइनस में आता तब ऊपर का मान प्लस वाला नहीं लेते, तब माइनस वाला लेते, ठीक है। तो x बराबर आ गया 5। तो हम क्या माने थे, संख्या सबको क्या माने थे मालूम है आप लोग को। तो इसको अतः को मिटा देते हैं हम। उसके बाद देखिए ये हो गया, इसलिए लिख देंगे, अब यहाँ लिख देंगे बोर्ड पे लास्ट में अतः x अतः लिख के लिखेंगे अतः 5, 6 तथा 7 अभिष्ट संख्या है, अभिष्ट संख्या है। इसलिए लिखना पड़ेगा कि उत्तर आ गया, क्योंकि 5, 6, 7 कैसे ले देते। देखिए एक संख्या अगर 5 है, दूसरा में 1 जोड़ेंगे तो 5 1 6, फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इस तरीका से सवाल बनता है। इसको तरीका से बनेगा ई पहले, फिर उसके बाद ये वाला, फिर उसके बाद लास्ट में ऐसे आंसर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 36 माइनस में देते तो माइनस 36 और 6 माइनस 42 होता, और माइनस 42 को 6 से काटते तो माइनस 7 आ जाता। तो इसका वो उत्तर नहीं हो पाएगा, हमेशा धनात्मक मान ही आंसर होगा, ठीक है। ये बन गया आपको 6 नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। दिए गए एपी में प्रथम पद, ये तो बहुत आसान सवाल है। इसमें कहते हैं एपी में प्रथम पद कौन है, तो ए बराबर कौन हो जाएगा 3,
और डी बराबर पूछ रहा है कौन होगा, तो T2 माइनस T1। तो 13 में से 3 गया तो कितना बच गया, 10। ये तो एकदम आसान है, ये एकदम यहाँ पे आसान सवाल था, 7 नंबर। इस तरह का भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लीजिए इसको भी। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये भी सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, यहाँ ए बराबर लिखेंगे 3, डी बराबर जो है हो जाता है T2 माइनस T1। 8 में से गया 3, कितना बच गया, 5। अब क्या करेंगे, इसीलिए Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn यहाँ दिया हुआ 78, कितना दिया है, 78 बराबर a का मान दिया है 3, n का मान हमको मालूम नहीं है, और d का मान जो है हमको कितना दिया है, d का मान हमको दिया है 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, 78, ये 3 को इधर लेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ये 5 को इधर लेंगे तो बट्टा में 5 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75, बट्टा में 5, बराबर में n माइनस 1। अब इधर बनाते हैं। अब देखिए 5 से 75 में काटेंगे, है ना, तो 5 का इन 5, 15 पचे 75 होता है, 15 बराबर हो गया n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 15 में ई माइनस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। 15 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16, n बराबर हो गया 16। तो ये चूंकि इसलिए जो लिखते हैं इसको एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, अगर छोड़ दिए ना तो नंबर कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाइए कौन सा सवाल, 8वां सवाल। ठीक है, इस तरह का सवाल आपको आएगा तो आएगा, गारंटी है भाई, एकदम आएगा। तो चलिए अब ये 8वां खत्म हो गया, अब 9वां सवाल की तरफ चलते हैं। देख लीजिए ना बढ़िया से, एकदम बढ़िया से देखिए। 9वां सवाल त्रिभुज वाला सवाल है, ये सब सवाल आप लोग को सीखना जरूरी है। इस तरह का सवाल दे देता है, यहाँ पे बूंद का होगा, ठीक है, ये तो ब्लैक में तो पता नहीं चल रहा। हाँ, तो अभी सवाल को देखिए, त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज होगा, ठीक है, मिस्टेक से लिखा गया। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण BAC बराबर कोण ADC। तो दिखाइए कि CA² बराबर CB गुने CD। तो सबसे पहले सवाल के लिए हम लोग को एक फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है, फोटो बनाना पड़ेगा, और फोटो में यहाँ पे लिखना पड़ेगा A, यहाँ पे B, यहाँ पे C लिखना पड़ेगा, और यहाँ से एक तिरछा में ऐसे करके खींचिएगा, इसका नाम D लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग को इस सवाल में कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। यहाँ दिया है कोण, दिया है ना, ये मिस्टेक हो गया है, कोण ADC। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC। यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, देखिए, एक बन रहा है ABC, एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है, और एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है AD और C। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, यानी एक बड़ा वाला लेना है ABC और छोटा वाला लेना है ADC, यहाँ पे में लिखेंगे। अब जो सवाल में दिया है, क्या दिया हुआ है कि कोण ADC, चूंकि लिखे बराबर कोण BAC, यहाँ पे पोस्ट में मार देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। जो दिया रहे उसको दिया है ही लिखेंगे, ठीक है, जो दिया है उसको दिया है लिखेंगे। ठीक है, दिया माने जलाने वाला दिया नहीं, ये अलग दिया है। अब हम लोग को क्या करना है इस सवाल में, देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों में C कोण जो है दोनों में आता है, यानी ABC में भी C आता है, ADC में भी C आता है। तो कोण C बराबर कोण C, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको उभयनिष्ठ, यानी जब कोई चीज दोनों में हो तो क्या लिखना पड़ेगा, उभय, जब कोई चीज दोनों में है तो क्या लिखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ। क्या लिखना पड़ेगा, उभयनिष्ठ।
अब देखिए, अब इसका कोण है ए और डी। देखिए जितना यहाँ पे ए है कोण, ठीक है ना, यहाँ पे डी कोण हो, ईद हो गया एकांतर कोण। क्या हो गया? एकांतर कोण। तो कोण ए बराबर कोण डी क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। कोण ए बड़का त्रिभुज हो गया कोण ए और छोटका त्रिभुज हो गया डी, तो हो गया आपको एकांतर कोण। ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इधर से जाइएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको नहीं भी लिखिएगा फिर भी सवाल हम आपको बता देते हैं। देखिए ये नहीं भी लिखिएगा फिर भी बन जाएगा, ये नहीं भी लिखिएगा फिर भी सवाल हम आपको बताएं। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, हाँ आपको लिखना है अगर दो त्रिभुज में इस तरह से कोई दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो इसीलिए लिखेगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी का, ठीक है, ऐसे लिखना है। समरूप मतलब जब किसी दो त्रिभुज का आकृति एक जैसा हो तो उसको क्या कहते हैं? समरूप। तब यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो त्रिभुज के समरूपता वाला नियम मालूम होगा आपको। तब एन से लेंगे ए सी, क्या लेंगे? ए सी। इसमें हमको सिद्ध क्या करना है? देखिए हमको सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी। तो हम एन से लेंगे ए सी, ठीक है, एन से लेंगे सी डी। पहले ऐसे चलेंगे, ऐसे चलिए, ए सी ऊपर से नीचे फिर आगे, ए सी और सी, ऐसे ही सब फोटो में चलिएगा, ऊपर से इधर की ओर, ठीक है। एन से चलिएगा तो इधर से चलिए, पहले बी सी, क्या चलिएगा? यहाँ मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक आधा, पहले दो गो फोटो है इसमें, एगो बड़का त्रिभुज है, एगो छोटका त्रिभुज। पहले छोटका त्रिभुज का लेंगे, ए से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक। अब बड़का त्रिभुज में बी से लेकर सी तक, नीचे से ऊपर, बी से लेकर सी तक जाएंगे, फिर ए से लेकर सी तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? AC को AC से गुना होगा तो क्या होगा? AC स्क्वायर, उसी को CA स्क्वायर कहते हैं। अब BC को CD से होगा तो क्या हो जाएगा? BC गुने CD। यही आप लोगों को प्रूफ करना था इस सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, यही सवाल में प्रूफ करना था हम लोग। ये छोटा मोटा सवाल है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं, एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। इसी में अल्टर फल्टर करके देगा मान, उससे कुछ लेकिन बनेगा इसी तरीका से, ठीक है। तो आप लोग आज पूछबे करेगा 2 नंबर में इस तरह का एगो सवाल, देखिएगा आप एग्जाम में दीजिएगा तब कहिएगा कि सर पूछा था कि नहीं पूछा। तो अब ये हो गया, इसको बढ़िया से देख लीजिए। अब अगला सवाल लास्ट है 10, इसके पाँचों को पढ़ाएंगे तब ना बुझिएगा, एक के बाद 50 को पढ़ाएंगे भेजा से ऊपर घुस जाएगा, किन्ने से कोई दाएं से कोई बाएं से ऊपर से नीचे से केनियों से भाग जाएगा, इसलिए 10 को पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। अभी वाला साबित ये भी वही सवाल है, इसमें अलग कुछ साबित करना है, इसमें करना है साबित CA बटा CD। ये मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक है इसमें, ठीक है, ये मिस्टेक है। इसमें साबित हम लोग को करना है, देखिए CA बटा CD ऐसे देगा बराबर BC लिखिए कि CB लिखिए, सॉरी CB था, चलिए BC वो एक रंग हुआ, AC लिखिए, एक ही बात हुआ, AC ऐसे लिखे वैसे लिखे, बात एक ही है, घुमा फिरा के पूछ रहा। आप लोग कहिएगा सर जी सवाल में इसे नहीं लिखा। देखिए इसको CB है तो CB बटा CA, ऐसी को लिख देता है AC या DC, ऐसी को लेता है BC या AC, इस तरह से देता है, ठीक है। आप लोग कुछ करना ज़्यादा नहीं, बहुत आसान सवाल, इसमें सीधे सवाल में देखिए मेन मान दिया हो, ऐसे ही बनाएंगे सवाल। पहले इधर एगो फोटो बनाएंगे, A लिखेंगे, B लिखेंगे, C लिखेंगे, पीछे खींच देंगे, यहाँ D लिखेंगे, ठीक है। कहिएगा सर जी सब में D लिखे हैं आप, चलिए भाई D लिख देते हैं नीचे में, है ना। यहाँ हो गई कोना, हो गई कोना, कोना हो गई, कोना हो गई। अब हम लोग को क्या करना है इस सवाल में, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, जैसे वो सवाल बनाए थे ना वैसे ही त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC
डी सी में सेम तरीका से बनेगा जी, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका से बनेगा जैसे पिछला से। यहाँ भी वही बात लिखना है, चुकी करके जो दिया है सवाल में उसको लिखिए। कोण BAC बराबर, इधर क्या लिखा है, कोण ADC, इधर लिखिए उधर लिखिए, बात एक के जैसा होगा, ठीक है। इसमें भी देखिए C कोण दोनों त्रिभुज के लिए, यानी BAC वर्गो त्रिभुज में BAC, इसमें भी C आता है, इसमें दोनों में C है, तो क्या लिखेंगे, कोण C बराबर, कोण C यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। बताए थे अभी तो पिछला सवाल यही वाला पढ़े हम, ठीक है, ये हो गया। अब इसीलिए लिख देंगे फटाक से यहाँ पे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसका, ADC का। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना, देखिए NaCH लिखना है, तो अब हो गया, बनिए गया। अब आराम से इसको आप क्या लिखिएगा, पहले यहाँ से चलते ऊपर से नीचे के हम लोग चलते, आगे चलिए ऊपर से नीचे एने चलिए चाहे एने चलिए, बात एक के रहेगा, मतलब कैसे भी चले तो ऐसे चलिए या ऐसे चलना होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सीढ़ी की तरह ऐसे चलना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C से B की तरफ चलते हैं, अतः C से B के तरफ चलते हैं, C से किने गए B के तरफ, और उसके बाद A से C के तरफ, यानी AC नीचे चलते। एक ही बात होगा, AC बटा BC लिखे, देखिए ऊपर से नीचे लिखिए या नीचे से ऊपर लिखिए, बात एक ही होगा, ठीक है। अब इन्हें से चलते हैं तो C से A चलेंगे, अब भट्टा में आपको C से D की तरफ चलेंगे, छठका त्रिभुज, देखिए छठका त्रिभुज ये हो गया ADC। तो याद रखना है, पहले हमेशा बड़का त्रिभुज लीजिएगा, तो बड़का त्रिभुज का नियम है पहले नीचे वाला लीजिएगा और तब ऊपर वाला लीजिएगा, और छोटका त्रिभुज में पहले ऊपर वाला लीजिएगा और तब नीचे वाला लीजिएगा, ठीक है। वही यहाँ ये देखिए ADC या BAC, तो ADC छोटका त्रिभुज है, और BAC बड़का त्रिभुज। देखिए पहले कहाँ गए, पहले गए हैं नीचा और तब गए हैं ऊपर, इसमें बड़का त्रिभुज में देख लिए ना। और छोटका त्रिभुज में देखिए क्या किए, पहले गए हैं ऊपर और तब गए हैं नीचा, यहीं तक लेकिन जाना है, इतना कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अभी हो गया, या लिख देना है। अब इसे हमको साबित क्या करना है, यहाँ साबित करना है CA बट्टा CD बराबर CB बट्टा CA। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, इतना देखिए आपके अगर सर जो ऊपर कुछ ना नीचे कुछ, ये सब नियम कानून है, आप पूछ जाइएगा धीरे धीरे, ठीक है। देखिए CB जितना हमारा C से लेकर B है उतना ही हमारा C से लेकर A है, ठीक है, ये फोटो में है। जितना हमारा B से लेकर C होगा उतना ही हमारा A से लेकर C होगा, इसलिए CB के जगह पर CA दे दिए। अब जितना हमारा A से लेकर C तक होगा उतना ही हमारा C से लेकर D तक होगा। ये समझ में आया बात आपको, इसी नियम से ही बना है, यानी कि इसमें CA है ना, CA तो है ही है दोनों जगह। देखिए यहाँ भी AC था, यहाँ भी AC था, तो इसको क्या किए, पलट दिए, CA रह गया सेम है, ऊपर वाला आ गया नीचे और नीचे वाला चला गया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब BC के जगह पर हो गया CD, BC के जगह पर क्या हो गया, देखिए BC के जगह पे हो गया CD, देखिए BC की जगह हो गया CD, नीचे भाग गया, BC की जगह हो गया CD, और CD की जगह क्या हो गया BC, CD की जगह क्या हो गया BC। देखिए कैसे, यहाँ है ना भाई, ये नीचे में AC देखिए, तो इसको ऊपर कर दिए, देख लीजिए इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई देखिए AC था ना, इस AC को ऊपर कर दिए, देखिए AC, इसको क्या किए यहाँ पे, इस AC को नीचे कर दिए, तो वही था, उसी को ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया, बन गया सवाल। तो आज 10 गो सवाल आप लोग को पढ़ाए हैं, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए विद्यार्थी धैर्य, खूब बढ़िया से एकदम बढ़िया से सीखिए, सवाल सब एकदम पूछेगा, ये सब क्वेश्चन 4 बेर 5 बेर 10 बेर बनाइए बैठ के, ठीक है। तब तक के लिए सबको जय हिंद, राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।